हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का एग्जांपल नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, इसका एग्जांपल 2 किया था और इसका बेसिक किया था कि कौन सा फॉर्मूला हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, मतलब कि अगर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार वो रिपीट करा देती हूँ। जैसे कोई हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो इसका जो फर्स्ट है ना, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो तो हम जीरोज तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम ये जीरोज निकाल लेंगे। ठीक है, एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, ये रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखो, अगर हम कंसीडर कर ले कि इसके जो जीरोज है वो अल्फा बीटा है। जीरोज क्यों, यहाँ पे 2 ही क्यों लिए हमने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके 2 ही जीरोज होंगे। ठीक है, आना क्या चाहिए हमारा, जो सम ऑफ जीरोज है ना, वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। या इसको एक तरह से और लिखा है मैथ में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, वो आना चाहिए सी बाय ए। तो इस यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, ये वाला सेम रहेगा डिनोमिनेटर। ठीक है, सी बाय मतलब कि हम अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखेंगे अलग से, और ये माइनस बी बाय ए करके देखेंगे, इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर दूसरा क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करके देखेंगे और सी बाय ए करके इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। अब हम इस एग्जाम्पल को करते हैं, आपको ये फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म को साइड में कहीं लिख लेते हैं ताकि हमें ए बी सी निकाल सकें साथ के साथ। ठीक है, अब देखो हमें पोलिनोमियल क्या दिया है। देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम तभी लगा सकते हैं ना जब इसमें मिडल टर्म हो। इसको इससे कंपेयर करें तो देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये सी है। तो देखो, एक्स स्क्वायर की जो टर्म होती है, सॉरी कोफिशिएंट होता है, ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड और ये थर्ड। यहाँ पे ये मिडल टर्म है ना, तो देखो एक्स एक्स का कोफिशिएंट यहाँ तो है, लेकिन यहाँ एक्स वाली टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास डी एक्स यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को जब हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा ए तो 1 है और बी यहाँ पे 0 है, क्योंकि एक्स की टर्म है ही नहीं। और सी कितना है, यहाँ पे सी हमारा क्या है, -3 है। ठीक है, एक बार इसको कंपेयर कर लो। अब देखो, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो नहीं कर सकते, तो हम इसको किससे करेंगे। एक हमारे पास फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, ये इसके जैसा लग रहा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको एक चीज पता होगी कि जो जैसे रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, वो क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये 3 हो जाएगा। या हम 3 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको √3 का स्क्वायर बना दूं तो ये इसके जैसा फॉर्मूला बन जाएगा, फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको भी इसकी तरह ओपन कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए, यहाँ पे ए कौन है, ए तो देखो एक्स है, और बी कौन है, बी √3 है। तो ओपन करेंगे तो ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3, ये हमारे 2 फैक्टर्स हो गए। लेकिन अभी भी इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस √3 इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये उधर जाएगा राइट साइड में, इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास टू रूट्स आ गए। हमें ये तो पता ही था क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके दो ही जीरोस आने थे, तो वो क्या हो गए, एक √3 हो गया, एक -√3 हो गया। ठीक है, ये दो निकल गया। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आना चाहिए, -b/a। तो देखो पहले रूट इनको सम करके देखो, √3 प्लस में -√3, क्योंकि देखो ये तो माइनस का है ना, पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस √3 -√3 जीरो हो गया। तो सम अल्फा प्लस बीटा तो जीरो आया है। अब एक बार क्या करके देखेंगे, -b/a, तो हमारा b कितना है यहाँ पे, जीरो। माइनस लगाओ या ना लगाओ क्योंकि जीरो है ना, और a कितना है यहाँ से 1, तो 0/1 ये भी जीरो आ गया। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है ना, वो -b/a के इक्वल आ गया। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमने, दो हमारे जो दो जीरोस आए हैं ना, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। √3 मल्टीप्लाई -√3, देखो रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए क्या होता है, ए होता है, तो √3 और √3 3 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के। ये तो हमने डायरेक्ट किया है। अब हम c/a से करके देखेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए, तो हम c/a करेंगे। अभी c कितना है यहाँ पे, -3, और a कितना है यहाँ पे 1, तो ये भी -3। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हमने डायरेक्ट निकाला तब भी -3 आया, और c/a से किया तब भी -3 आया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं लास्ट में वेरीफाई। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, जीरोज निकाले। पहले पहला स्टेप यही करना है, ये स्टेप 1 हो गया। पहले हमने इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से देखते हैं कि उससे निकल सकता है नहीं, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म नहीं थी, तो हमने इसको क्या किया, डायरेक्ट a² - b² वाले फॉर्मूले से किया। तो जीरोज निकाल दिए, उसके बाद सम ऑफ जीरोज आना चाहिए -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आना चाहिए c/a के इक्वल। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, इसका एग्जांपल नंबर 4।